अशरफ भुट्टा साहब, आपने 406 के लिए एफआईआर दर्ज करवाई, फिर तफ्तीश जो है वो किस तरह से हुई, कुछ थोड़ी सी हमें तफसील बताइए। क्या आप मुतमिन हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस से कि बहुत अच्छा शहरियों के साथ सलूक करती है, उनका काम कर देती है बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर रिश्वत के? नहीं सर, बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं एक छोटा सा कारोबारी आदमी हूँ और 2022 के शुरू में ही कुछ लोगों ने फ्रॉड किया, पैसे दबा लिए। तो मैं 2 दफ़ा लियाकताबाद थाने में गया, एसआई साहब से मिला, उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन दे। मैंने एप्लीकेशन दर्ज करवाई तो कहता जी मैं आपको फ़ोन करूँगा। एक दिन वेट किया, दूसरे दिन गया तो कहता जी आप ऐसे कीजिए रात 10 बजे आइएगा। मैंने कहा सर मैं 10 बजे तो घर में हूँगा, 10 बजे क्या आगे करना है, जो बात कहनी है जो करनी मुझे अभी बताएं। कहता नहीं 10 बजे आइएगा, आके बात करेंगे। ठीक है। तो सर मेरा 5,45,000 जो है ना मैंने लोगों से लेना था। ठीक है। तो इस उम्मीद से गया कि जी रिकवर करवा देंगे, लेकिन कुछ ना हुआ। पता ये चला कि जिनसे लेने थे पैसे उनको बुला के उनसे किसी से 10 किसी से 15,000 लेके तो उनको भिजवा दिया। ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद गया तो ट्रांसफ़र हो गया एसआई का। ठीक है। फिर मैंने वहीं पे एक लॉयर बैठता था, उससे मैंने बात की। उसने कहा यार अब आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो फाइल हो चुकी है, आप नई एप्लीकेशन दें। ठीक है। तो मैंने फिर से दोबारा एप्लीकेशन टाइप करवाई, वो भी मैंने एप्लीकेशन दी। तो उसके बाद एक एएसआई साहब नए आए थे, उन्होंने कहा जी आप देखें कैसे आपके पैसे नहीं आते। ठीक है। सेम केस वही रिपीट हुआ कि दोबारा उनको बुला के उनसे पैसे ले गए। तो मुझे कहा कि जी आप रात को मसलन 10 बजे तक आइएगा, बैठ के बात करेंगे। तो फिर वो एक छोटा उसका साथ उसका असिस्टेंट था, उसने कहा कुछ खर्चा पानी जो है ना वो दें तो फिर आपका काम होगा। ठीक है। फिर आपने खर्चा तो मैंने मेरी पॉकेट में 12,000 रुपये थे। मैंने कहा जी ये आप ले, कम से कम मेरा काम आगे बनता तो नज़र आए ना। ठीक है। तो पता चला कि सर उन्होंने 4-5 रोज़ में उन सब को तकरीबन ये 6 से 7 आदमी बनते जिनसे मैंने 5,45,000 लेना है। ठीक है। उन सब को बारी बारी बुला के जिसके पास जितना था उनसे लिया, सेम जो पहले रिपीट हुआ था वैसे ही हो गया। ठीक है। तो मैं फिर गया एक हफ़्ते बाद। मैंने कहा क्या बना? कहता यार वो मसरूफ़ था, वो आजकल ज़रा मसले मसाइल चल रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो अच्छा भुट्टा साहब ये बताएं कि आप मुद्दई हैं जो मुकदमात के, पुलिस की जानिब से पुलिस अफसरान जो हैं वो दावा ये करते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है रिकवरी करवाना, पैसे वापस दिलवाना। तो आप तो ये तवक्को रखते हैं कि पुलिस पैसे वापस दिलवाए? सर तवक्को तो सारी बात है। अब हमारे पास यही फोर्स है कि जिसके थ्रू हम कम से कम उस तक पहुंच सकते हैं। उसको बुलाए तो सही ना, आमने सामने बिठाया कि आपने पैसे देने हैं तो क्यों नहीं देने। ठीक है। पैसे तो मैं जाके किसी से नहीं ले सकता, सारी बात लड़ाई होती है। तो अब ये काम तो पुलिस का है ना कि कम से कम मैंने एप्लीकेशन दी है ये समझ के कि जी मेरी रिकवरी करवा देंगे। ठीक है। तो उन्होंने मसलन दोनों तरफ से पैसे ले लिए, उनको बुलाया उनसे भी ले लिए, लेकिन काम जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ना वो नहीं पूरे हुए सर। ठीक है। आसिफ साहब, आपके कितने डकैती के मुकदमात हैं और यकीनन आपके साथ इतनी डकैतियाँ हुई हैं कि 18 से 20 मुकदमे दर्ज हो गए आपके? जी, मैं बेसिकली मेरा जो बिज़नेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है और हमारी मार्केट में सप्लाई का काम है और गाड़ियाँ जाती हैं, सेलमैन जाती हैं। ठीक है। और स्टाफ होता है हमारे पास। ठीक है। और उस सूरत में ये होता है कि मैं 18-19 मुकदमात का मुद्दई हूँ मुख्तलिफ थानों में। ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे 3 मेजॉरिटी केस होते हैं, एक चेक बाउंस का, एक डकैती और फ्रॉड। ठीक है। और जब ज़ाहिर है हमारे साथ अगर कुछ होगा तो हम उसको पुलिस स्टेशन ही जाएंगे, थाने में ही जाएंगे। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि पहली तो ये मसला होता है कि वारदात हो गई, फिर 15 पे आप कॉल करें, फिर 15 से पुलिस आती है, फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो भी ये करते हैं, एप्लीकेशन दे दें जी थाने में, फिर हम थाने जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद फिर वो उसकी इंक्वायरी होती है, तफ्तीश होती है। बेसिक तो ये है कि अगर हमारे साथ कुछ इस किस्म का हुआ है तो उसकी एफआईआर फ़ौरन होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक पुलिस के निज़ाम में एक ये है कि अगर नामज़द हम किसी के साथ एप्लीकेशन देते हैं तो वो दोनों पार्टियों सुनते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मसला नहीं होता। हमारे उम्र ये नामालूम होते हैं लेकिन नामज़द उसमें होते हैं जो चेक बाउंस में उसमें। लेकिन वो एफआईआर कटवाने के लिए अक्सर लोग तो एफआईआर कटवाते ही नहीं हैं।
तो छोटी मोटी आप यकीन करें कि छोटा मोटा कम पैसे या कोई मसला तो हम जाते ही नहीं थाने, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट होगा। क्या करेंगे यार, आएंगे जाएंगे, सुबह आ जाएं शाम को आ जाएं। तो आज SHO साहब नहीं बैठे हुए, आज तफ्तीशी नहीं है, तो FIR ही बड़ी मुश्किल से कटवाई जाती है। मुश्किल से आप ये कह लें कि आप अपने जोरे बाजू पे ही करवाते हैं FIR, वरना कानून के तहत नहीं हो सकती। वो नहीं होती। मतलब मेरा ख्याल इतनी FIR जितनी मेरी हुई हैं, इसमें शायद 1-2 FIR ऐसी ज़रूर होंगी जिसमें मुझे कोई जोर नहीं लगाना पड़ा। ठीक है। तो लेकिन ये है कि FIR अब होगी, अब FIR के बाद चला जाता आपका केस इन्वेस्टिगेशन में। अब वो इन्वेस्टिगेशन में एक मैसेज, जब से ये कंप्यूटराइज हुआ है सिस्टम में, मैसेज आ जाता है कि जी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फलां है, उसका फ़ोन नंबर ये है। अब उसके बाद उसके एक आध दफ़ा शायद वो रब्ता करता है कि जी क्या वाक़यात हुए हैं या कुछ, किसी केस में, सारों में नहीं। ये जो मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, वो हम उसको बताते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे ये हुआ इस तरह से। वो अच्छा जी मैं आवाँगा, मौका नक्शा बनावांगा, उसके बाद वो है कार्रवाई। अल्टीमेटली वो एक तरह का जो या बंदा इश्तिहारी हो जाता है। ठीक है। पता चलता है कि जी आपका बंदा नहीं पकड़ा गया, बड़ी रेट शेट की है, इश्तिहारी हो गया जी, हम खामोश होकर बैठ जाते हैं, वो क्या हो सकता है। ठीक है। या फिर वो अदम पता हो गया केस, ठीक है, तो हम फिर भी खामोश हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो निज़ाम है, इसमें काफ़ी कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है। ठीक है। एक बेहतरी आई है, जो देखिए जो अच्छी बात है उसको करना चाहिए, कि आप पहले थाने में जाते थे तो बहुत ही आपका इंसल्ट किस्म का रवैया स्टाफ का होता था, लेकिन अब स्टाफ का रवैया अच्छा है, बात अच्छे तरीके से करते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन अंदाज वही है। बाकी आगे की कार्रवाई जो है ना वो इसी तरह चल रही है। ठीक है।